सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। तो आज हम अपने चालू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 3 पार्ट 2। यह छोटा ही पार्ट होगा, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं होगा, तो बने रहिएगा। पितृवंशिका व्यवस्था के आदर्श। कौरव और पांडव कुरुवंश से संबंधित थे। महाभारत के युद्ध में पांडव की विजय हुई थी। अधिकतर राजवंश लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पितृसत्रात्मक प्रणाली का अनुसरण करते थे। पितृवंशिकता आपको पता ही है क्या होती थी। पौत्र, फिर परपौत्र, फिर उसके बाद उसका पौत्र। तो ऐसे जो पिता के वंश से चल रहा हो उसे पितृवंशिकता कहते थे। ये आपको पहले पढ़ा दी थी। कभी कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था। ऐसे महाभारत में हुआ था जब धृतराष्ट्र अंधा था तो उसके छोटे भाई पांडु को नाम का राजा बना दिया था, और फिर बाद में उसके पुत्र दुर्योधन ने अपने राजपाट की मांग करी तो उसको दे दिया गया था। तथा फिर बाद में उन्होंने जुओं से सब जीत लिया था, तो बाद में महाभारत हुई थी। आपने महाभारत देख रखी होगी, आप भारत के वासी है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियों का सत्ता का उपभोग करती थी, जैसे प्रभावती गुप्त ने करा था। उसने पांडव को, उन्होंने ब्राह्मणों को दान में भूमि दी थी, लेकिन धर्मशास्त्रों के अनुसार ऐसा स्त्रियां नहीं कर सकती थी। उसके पास शक्ति थी तो वो सब कुछ था। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता माने जाते हैं। विवाह के नियम। पुत्रियों और पौत्रिक संसाधन पर कोई अधिकार नहीं होता था। ऐसा पहले के टाइम पे था कि पुत्रियों का कोई पौत्रिक संसाधन पर अधिकार नहीं होता था। जो उसको स्त्री धन, मतलब जो उसको कन्यादान में मिली हुई चीजें होती थी, उसी पे उसका हक होता था। सिर्फ उसी का हक होता था, उसके पति का भी हक नहीं होता था उस चीज पे। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षाकृत था, और इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहलाती है, अभी भी कहलाती है। कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या को भेंट में पिता को महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है। अंतर्विवाह में वैदिक संबंध समूह के माध्यम ही होता है। बहिर्विवाह में गोत्र से बाहर विवाह करना को कहते हैं। बहुपत्नी, एक पुरुष की अनेक पत्नी होना। बहुपति, एक स्त्री की अनेक पति होना। ये बहुपति जो प्रणाली थी वो पांडवों में प्रचलित थी, क्योंकि द्रौपदी 5 पांडवों की एक सहपत्नी थी। 1500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मशास्त्र एवं धर्मशास्त्र नाम के संस्कृत ग्रंथों में किया गया है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति है, जिसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच किया गया। मनुस्मृति भारत का संविधान भी कही जाती थी, प्राचीन भारत का। धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं और बाकियों को निंदित माना गया है। स्त्री का गोत्र। ब्राह्मणीय पद्धति 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रचलन में आई। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। गोत्रों के नियम बहुत महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पति का स्थान पर पिता के स्थान पर पति का गोत्र मानना होता था। पहले कोई लड़की अगर शर्मा है, उसने कुमार से शादी कर ली, तो वो शर्मा हटाकर अपने नाम के पीछे कुमार लगाएगी। ये ऐसा माना जाता है और अभी भी माना जाता है। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। ये भी है, जैसे कोई कजन आपस में शादी नहीं कर सकते। ये आपस में संबंध नहीं माने जाते थे हिंदू धर्म में। सातवाहन शासकों ने अपने गोत्र के अंदर ही विवाह किए थे और ऐसा प्रमाण मिले हैं, तथा बहुपत्नी विवाह को मानते थे। इन्होंने अपने ही रंग गोत्र के अंदर रहकर विवाह करे थे, और इनके ना बहुपत्नी विवाह थी। एक से अनेक ज्यादा ही पत्नियां थी इनकी। क्या पहले राजाओं की अनेक पत्नियां ही होती थी। हर एक राजा की कम से कम 6-7 पत्नियां होती ही थी। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? सातवाहन राजाओं ने उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है, जिसका इससे प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। इसको गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी के नाम से किया जाता है। गौतमी उनके माता का नाम होता था। सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी का प्रतिष्ठात्मक होता था। गंधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की थी। गंधारी आपको पता है, जो नाम क्या धृतराष्ट्र की पत्नी थी, जो जिसने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी, वो थी गंधारी। उसका ज्येष्ठ पुत्र था दुर्योधन। उसने उससे युद्ध न करने की विनती भी की थी, लेकिन दुर्योधन नहीं माना था।
तो चलिए गाइज, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट और आएंगे, तो आप यूट्यूब चैनल में बनी रहिएगा और देखते रहिएगा स्टडी टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।